जी वाह दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रांड न्यू एक और माइनक्राफ्ट 100 डे की सीरीज में, जिसमें कि लावा ही लावा होगा और वो भी पूरा फ्लैट होगा। तो भाई साहब तबाहीदार सीरीज में बिल्कुल ही मज़ा आ जाएगा। चारों तरफ जलता जलता लावा होगा और उस पर हम अपना घर बनाएंगे, पूरे 100 डेज सर्वाइव करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या होता है। और वीडियो के लास्ट तक में बने रहिए, क्योंकि बहुत मस्त मस्त चीज़ें दिखाऊंगा। तो इसमें बेसिकली 3 क्रिस्टल हैं और इसमें कोई भी हमारी माइनिंग नहीं हो पाएगी बिल्कुल, क्योंकि लावा है, देन डर्ट है, एंड देन तुम्हें पता ही है वो क्या है, काली काली का सा। तो ओके वीडियो के लास्ट में कुछ बेहतरीन से बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक में बने रहिए ताकि मज़ा आएगा। और हमें बहुत कुछ चीज़ें करनी है इसमें हमें, ठीक है। एल्डर ड्रैगन मारेंगे या ये 3 मुंह का लौंडा मारेंगे। तो पहले दिन में भाई साहब उतरते ही हमने तबाही मचा दी, ठीक है। तो कुछ मिलने वाला नहीं था ताकि जल जाए वो, तो फटाफट मैंने चीज़ें कलेक्ट करनी चालू कर दी। घास फूस, कैरेट वगैरह और आलू आलू सब लेने लिए चालू कर दिए। और फिर मैंने लाइब्रेरी तोड़ी ताकि मुझे बुक वगैरह थोड़ी मिल जाए, ताकि मैं अपनी आगे कुछ जाके चीज़ें कर सकूँ। रेसिपी बुक मैंने तैयार कर ली थी, ठीक है, पाव भाजी बनानी थी। उसके बाद फिर मैंने आके और चेकआउट करी वगैरह, और ताकि फिर मेरे को चेस्ट में कुछ मस्त सी चीज़ें मिल गई, जैसे कि तुम्हें दिख ही रहा होगा, है ना। तो ताकि भाई स्टार्टिंग में ही मुझे इतनी मस्त मस्त चीज़ें मिल गई थी ना, ताकि मैं अपनी आगे बिल्कुल मस्त कर लूँ। और फिर मैंने एनिमल्स देखे आगे चल के ना, ताकि मैं मस्त सी चीज़ कर सकूँ, ठीक है। और फिर मैंने जो है ना एक्स वगैरह बनाई, स्वॉर्ड बनाई, ठीक है। तुम्हें पता है कितना यूज़ आने वाला था। तो ये देखो चिकन घूम रहा है। उसके बाद फिर से मैंने गाजर मूली और फिर उसके बाद ये गोलम आ गया था, उसको मारा फिर मैंने। और भाई साहब फिर यहाँ पे जितने भी यहाँ एनिमल्स मिल रहे हैं सबों को बेरहमी से मारे पड़ा, मैं सबों को मारे पड़ा भाई। चिकन विकन सबको पेल दिया, क्योंकि पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, इसलिए मारे चले आओ बस। फिर मैंने फर्नेसेस वगैरह लिए और वो ले लिया। फिर सुअर भी मार के भाई साहब पेल दिया। और रात हो गई थी, तो भाई साहब एक लौता बेड है, मैंने उसको बचाया सबसे पहले ना, कब ताकि पिला ना जाऊँ, आराम से सो वो के उस पर मौज करूँगा। फिर तब अगले दिन फिर मैंने वाटर बकेट बनाई, फिर धाईदार लावा के ऊपर पानी डाला, ताकि तुमको पता ही है क्या होने वाला था। तो ऑब्सीडियन वगैरह बन गया था, क्योंकि तब मैं लावा के ऊपर पानी डालूंगा तो ऑब्सीडियन बन जाएगा। तुम में से काफ़ी ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि मैं हूँ ना माइनक्राफ्ट में नोवर, तुम सारे हो प्रो। तो भाई साहब बस हम जैसे ही मैं बेड से उठा ना, फिर ये दड़े वड़े से मेरे सामने आने लगे। मैंने दह जूते बजाए, और ये देखो जैली पैली से सारे भाई साहब बेड तोड़ के अपने जेब में रख ले रहा हूँ, ताकि पिट पे ना जाऊँ। और फिर भाई साहब सामने विलेज देख के मैं तो दह पे दह पानी देते चले गए, ताकि मैं अंदर जा सकूँ विलेज में। ओके तो जैसे ही मैंने भाई विलेज में एंट्री, मतलब सारी जगह तबाही हुई पड़ी, सब पूरे के पूरे मेरे सामने ही विलेज जल के तबाह हुए पड़े और जेली वेली कूदी पड़ी हैं, देखो भाई साहब। फिर तो लूट ही लूट करी मैंने विलेज में जाकर, फिर आयरन गोलम मारा ना, और फिर कॉगल स्टोन का छोटा सा एक फार्म बनाया, ताकि वहाँ पे मुझे थोड़ी चीज़ मस्त मिल सके। तुम देख रहे हो क्या। फिर कॉगल स्टोन मैंने बहुत दिनों के लिए माइन करा, ताकि मैं मस्त मस्त चीज़ बना सकूं लाला। फिर भैया मैंने अपने स्टार्टर हाउस का बेस बनाना चालू कर दिया, जैसे मेरे पास इनफ कोगल स्टोन जेब में भर गए, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है ना फिर करी खुदाई, मतलब खुदाई। फिर उसके बाद मैंने डर्ट जमा करी। तुम्हें पता ही है डर्ट कितनी इस्तेमाल आती है यहाँ पे, जहाँ पे कुछ नहीं था उस जगह डर्ट मेरे इतने काम आने वाले थे। तो बहुत बहुत देर तक मैंने डर्ट कलेक्ट करता ही रहा। ओके तो जब मेरे पास इनफ मटेरियल्स हो गए थे ना, तो मैंने फार्म बनाना अपना स्टार्ट कर दिया था वापस। फिर भैया फिर देख घटोर गच्चा आ गया, फिर उसको पेल बाल दिया। वो पूरी की पूरी फौज आ रही है, कहते ही हमें पेल दोगे भैया, हमारे में रहम करो, यहाँ पर चारों तरफ लावा ही लावा हुआ पड़ा, तुम सोने के ना, चल हम सो के जा रहे हैं, हम सुबह हो रही है, काम वाम करके आराम से मौज करो यार। तो यहाँ पे मैंने अपना फार्म बना के तैयार कर दिया था, जैसे कि तुम्हें दिख रहा होगा। फिर मैं फिर से पानी वानी डाल के लावा पे फिर मौज करने रास्ता बना रहा हूँ भाई, ताकि और धरती पे लोग बाग रह में।
फिर भाई साहब एक विलेज और दिखा भाई, तबाह, मेरे सामने तबाह हो रखे, जल रहे, विलेजर्स भी चल रहे। मैं कह रहा 911 पे कॉल करूं, बुलाऊं, वो कह रहे ना भाई साहब रहने दो। फिर मेरे को, फिर मैंने आयरन गोरम को धड़ाधड़ मारा। फिर गाजर मूली, बहुत सारी गाजर मूली और ये दड़ा सा मेरे पास आ रहा है। उसके बाद मैंने भाई साहब, और फिर मैंने पजामा बनाया, लोहे का पजामा, देख रहे हो तुम, लोहे का पजामा। कोई डॉग भी पीछे पड़ जाए ना, कुत्ता मेरे पीछे। फिर उसके बाद मैंने स्पीड रनर की टेक्नोलॉजी यूज़ करके फिर मैंने एक क्या कहते हैं उसको, नाइदर नहीं कहेंगे भाई, नाइदर नहीं कहेंगे, नाइदर हमारे में कहना बिल्कुल वर्जित है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक करवर के, तो हम जा रहे हैं नर्ग में, ठीक है। और ये आउटर वर्ल्ड नहीं है, ये आउटर वर्ल्ड नहीं है, ये है पृथ्वी। तो अब मैंने पूरा यहाँ पे जुगाड़ कर दिया था ताकि हमारा नर्क में जाने का रास्ता खुल जाए। और शाम होते होते मेरा नर्क का दरवाज़ा खुल ही गया था। फिर भाई साहब हमें नर्क में जाना था और उसके लिए थोड़ी तैयारी करके नर्क में चले गया मैं। भाई साहब नर्क में आते ही मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरे को लग रहा था भाई कोई आ जाए सुपर हीरो मेरी मदद कर दे, लेकिन नहीं भाई, मेरे को सामने सोना मिला ना। तो मैं सोच रहा भाई, और देखो ये कितना रेयर है ना, ये तुम्हें पता है कितना रेयर ज़ॉम्बी है ये, बेबी पिग, और वो भी उसमें सो वाला। उसके बाद मैंने दही तर बाबू भैया सोनी सोना होगा, कतई मज़ा ही आ गया। फिर मैंने वहाँ पे दही बहुत सारी चीज़ें देखी और मैंने वहाँ पे मतलब दिल बिल्कुल गार्डन हो गया। उसके बाद मैंने गोल्डन बूट्स बनाए, गोल्डन के जूते, और भाई साहब कोई हमसे आप कुछ कह नहीं सकता था, ठीक है। मैंने पिगलेन से भाई कुछ दे दा बाबूजी, कुछ दे दा बाबूजी, कुछ दे दा बाबूजी, कुछ दे दा, ले मेरे मुंह पे काला सा पत्थर मार के चले गया। बताओ कोई बात है ना है। उसके बाद तो भाई मैंने नर्क में जाके ना तबाही मचा दी। वहाँ से सारी चीज़ें ले के आ रहा था जो कि काम है और बाद में मेरी बहुत मदद हो सकती। फिर मैं पृथ्वी पे आके और फिर मैंने वुड कलेक्ट करनी चालू कर दी। इतनी सारी वुड हो चुकी थी ना मेरे पास, तो मौज ही मौज आ जाती। अब मैं बहुत सारी चीज़ें बना सकता था यहाँ पे ना। फिर मेरे को दोबारा नर्क में जाने की ज़रूरत पड़ गई ताकि मैं अपना घर मस्त सा बना सकूं। फिर मैं वापस गया और फिर मैं वहाँ पे से चीज़ें कलेक्ट करके फिर वापस लेके आ गया और अब मैं अपना घर बनाना चालू करूँगा। भाई साहब यहाँ पे हमने बेहतरीन घर बनाई रहते तो मकड़ा हमारे सामने आ गया। मैंने दे मकड़े पे जूते जूते बजा, साड़े हमारे सामने आ रहा है तू। घर बनाने के बाद भाई साहब थोड़ा मस्त सा लगा और फिर मैंने अपने थोड़ा सा एस्थेटिकली इम्प्रूव करा और एस्थेटिक लगे ना घर। और फिर आलू और बहुत सारे हार्वेस्ट करे और देख आयरन गोलम देख मौज ही ले रहा है, कतई मारी पड़ा। देख गधैया भी है, मतलब अब जो भी तुम उसको लामा पामा कहो, हम तो गधैया कहेंगे। और हमारी पूरी मौज आ रखी थी। और मैं देखो तुम्हारे को अपना घर दिखा देता हूँ। बिल्कुल मैंने सीधा साधा सा घर बनाया, सीधा साधा सा मतलब समझ लो। देखो ऊपर चेस्ट वेस्ट का रूम बनाया, बीच में फर्निस का रूम बनाया, नीचे और बिल्कुल बेसमेंट में मैंने चेस्ट बिछा दी। भाई साहब लूट मस्त यहाँ पे रख दूंगा और मौज ही मौज आएंगे। तुम्हारे को एक चीज़ दिखा देती, देखो भाई सब देख रहे हो, लौंडे बिछा दिए यहाँ पर, लौंडे पलंग सोने का और वैसा सिल्वर का चांदी का पलंग लगा दिया ताकि मैं इनसे ट्रेड कर सकूं मस्ती, ठीक है ना। ये मेरे को जैम दे सके, जैम, और बहुत सारी हम जी बिल्कुल, हाँ बहुत सारी इन्हों को चीज़ करके और इन्हों को विलेजर्स को भी बिल्कुल पावर अप कर देंगे हाँ, ताकि हम मस्त सा मास्टर आर्मर हमें मिल जाए, एन्चांट डायमंड मास्टर। अब तुम समझ जाओ लाला हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैंने बस कुछ दिन तक विलेजर्स से ट्रेडिंग ही करता रहा और मौज करता रहा और बस ऐसे ही करता रहा और आलू भुजिया और गोभी वो भी उसमें से निकालता रहा और उन्हों को मैंने अपग्रेड करता रहा। फुल्ली वो अपग्रेड तब तक नहीं हो गया, तब तक छोड़ा ही ना।
ओके, तो देखो कितना सारा आयरन मटेरियल मैंने कितना सारा गैदर कर लिया था ना। अब कतई अब हमारे पूरे मास्टर विलेजर्स बन चुके थे। ऐसे वैसे विलेजर नहीं, मास्टर विलेजर। कतई जहर तुम समझ सकते हो, देख लो, तुम देख भी सकते हो। अब भाई साहब डायमंड आर्मर, आखिरकार डायमंड का पजामा और टी शर्ट और एक खोपड़ा मतलब हेलमेट हमने बना के कतई मौज डाल दी। फिर भाई साहब एक स्वाड भी मिल गई, मतलब समझ रहे हो तुम, कतई मौज आ गई भाई। अब तो सामने कोई भी टक्कर नहीं ले सकता। और फाइनली यहाँ पे मेरे 52 डेज एक्चुअली यहाँ पे कंप्लीट हो चुके थे। 53 की शुरुआत हो चुकी थी और अपना देख कितना मस्त हो चुका है। स्लाइमी मेरे बोर्ड पर कब्जा कर रखी है। बे हटा 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 हटा। बे हट जाती है अरे कतई मेरे उस पर। और देखियो कैट कैसे देख रही बेचारी, हो तो फंस गई वहाँ, हम तो कुछ ना कर सकते भैया। ये हमारी बोट मस्त हो चुकी है और देखो घर कितना मस्त एस्थेटिक लग रहा है, क्योंकि पहले 52 डेज़ हमने बहुत ही मेहनत करी थी इस पर ना। और अब यहाँ पे और देखो गोलम, देखो आयरन गोलम यहाँ पे। और तुम कह रहे हो ये इतने घर के अंदर कैसे आयरन गोलम ना, तो मैंने पहले एपिसोड में तुमने देखा होगा, तो नीचे मैंने पूरा का पूरा गांव बसा दिया था। उसी के चक्कर में यहाँ पे गोलम वो रखे हैं आयरन गोलम। तो ये हमारी फैक्ट्री हमने एक तरीके से बना दिया, तो मैं पता ही है कितना मज़ा ही आएगा। अब यहाँ पे देखो भाई साहब। ओके, तो मेरे पास कोई पेट है नहीं था, तो मुझे पेट चाहिए था इस वो वैसी उसमें। तो मेरे को भाई बेड वेड बहुत चाहिए थे, ताकि मैं ब्रीडिंग करवा के उन को मस्त तरीके से अपना वो बढ़वाऊँ और उन को लाइब्रेरी में काम लगवाऊँ, ताकि मेरे को एन्चांटमेंट मिले। ओके, तो मेरे को बेड वेड हो गए थे मेरे पास, तो मैंने बेड लगाना चालू कर दिए, ताकि भाई साहब लौंडे वोंडे कुछ करें ना करें। ओके, तो अब मैं इन्हों को फिर लाइब्रेरी वगैरह का वो काम चालू कर दिया था यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ले भाई गाजर ही गाजर पेल, भाई गाजर ही गाजर पेल, और ब्रीडिंग करो, बालक बालक बनाओ अपने फटाफट, ताकि लाइब्रेरी बनाओ। और देखो यहाँ पे ब्रीडिंग कंप्लीट हो गई थी और छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बच्चे कितने आ गए चुके थे, तो मस्त लग रहा था। ये देखो सुअर पिगलेट, यहाँ पे हमारे पिगलेट ज़ॉम्बी से हमारे पे अटैक कर रहा, हमने पेल डाला उसको। ओके, तो काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार एन्चांटमेंट हमारे को मिलने लग गई थी, और इन्फिनिटी भी हमें मिल चुकी थी। ओके, तो इसके बाद काफ़ी दिन मैंने अपने स्पेंड करे विलेजेस के साथ ट्रेड करने में, और मस्त मस्त सी चीज़ और डायमंड आर्मर मेरे पास आ चुका था। देख रहे हो तुम कितना मज़ा आ रहा था, कतई जहर भाई साहब। और मैंने उस पर प्रोटेक्शन एंड एन्चांटमेंट लगा दिए थे फटाफट, और हमारा आर्मर कैड़ा बन चुका था इस टाइम। मतलब मेरे को सुपर डुपर कैड़ा नहीं, बस काफ़ी हद तक हमारा मस्त बन चुका था। और यहाँ पे जो हमारे आयरन गोलम वो रहते स्पॉन, तो धड़ाधड़ मैंने उन्होंने माल लगाई और धड़ाधड़ आयरन में कलेक्ट करना चालू कर दिया था मैंने। ओ देखो ज़ॉम्बी फाइट फिगलेन, देखो साला नीचे लावा लावा के अंदर घुसा पड़ा है। और ये देखो ये स्लाइमी, यार स्लाइमी ने मेरे हद ख़राब कर रखे, मतलब जहाँ देखो कहाँ ये क्या ही बताऊँ मैं। देखो यहाँ पे मैंने खूब सारे वो पेले पड़ा, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, बहुत जल्दी जल्दी स्पॉन हो रहे थे। इतना सारा आयरन मेरे पास इकट्ठा हो चुका था। फिर मैंने एनवल बना लिया और बो बना लिया था। उसके बाद एन्चांटमेंट लगाए थे। फिर मैंने ना पावर 5 और अनब्रेकिंग 3 और इन्फिनिटी वाली एन्चांटमेंट मस्त मस्त से आ गए, और हम नेदर नेदर पे जाने के लिए तैयार हो चुके थे अब। ओके, तो अब मैंने नेदर वेदर बना के, और नेदर के लिए नेदर फोर्टिस तो मुझे मिली नहीं, और बेस्टन दिख गया। बेस्टन से भाई साहब, क्योंकि अब तुम्हें पता है क्या मस्त मस्त लूट मिलने वाली है हमें ना। देखो ब्रूट, देखो मैंने ब्रूट को मैंने ब्रूटली मार दिया, उसकी टट्टी निकाल दी, और देख लो नेदर नेदर बॉर्ड ओए मज़ा आ गया भाई। तुम्हें पता है कितनी कमाल की बात है, ये मिल गई हमें अब। फिर मैंने अब लूट चेकआउट करनी शुरू कर दी। भाई साहब जैसे ही मैंने चेस्ट को ओपन करा ना, मेरे पीछे पिगलेन और इसकी फ़ौज पूरी, और भाई साहब मैंने फटाफट भागा और धाई धाइनों के पिछवाड़े पे तीर तीर मारना चालू कर दिया। और तब मैंने आखिरकार भाई साहब लूट काफ़ी सही थी। ओके, तो बेस्ट इन के टॉप पे जाने का मुझे रास्ता मिल गया था, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर जाने लगा ना भाई, मेरे पीछे ब्रूटर, भाई साहब मेरे पीछे पूरे के पूरी आर्मी पड़ गई थी। और मैंने किस
तुम दबा के मैंने भागा और मेरे को पता है अपने पिछवाड़ा बचाना था तो मैंने भागा, फटाफट अब मारना शुरू कर दिया, धाइंदा धाइंदा तीरों से पिछवाड़ा पेल दिया, लाल कर दिया नौका। ओके तो उसके बाद टॉप फ्लोर पे जाके मैंने पिगलिन को टॉप फ्लोर से जाके मारा पट्टी पट्टा, और जब मैंने जाके चेकआउट करी ना लूट, ओ भाई इतनी मस्त लूट मिली ना, जैसे कि तुम देख सकते हो कितनी मस्त थी, मस्त 71 डे आ चुका था हमारा, इतना मस्त लूट के साथ ना कतई मज़ा आ गया था। फिर मैं अपने पृथ्वी पर वापस आया, देखो पिगलिन ज़ॉम्बी पिगलिन का बालक। ओह मेरी कैट, देखो मेरे को अब उस कैट को ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरे पास पहले से ही पेट आ चुका था। ओके तो ट्रेडिंग हॉल में जाके मैंने फिर फटाफट जाके ब्रीडिंग और ट्रेडिंग चालू कर दी वापस ना। ओके तो मेरे को जो पिकेक्स मिली थी उस पर मैंने एन्चार्टमेंट लगा लिए थे। ओके तो फिर से मैं वापस नेदर में जाने के लिए तैयार हो चुका था, क्योंकि पता है अब वेदर के लिए फ़ाइट करने के लिए करीब आ चुका था। फिर मैंने गोल्ड के लिए खुदाई करने चालू कर दिया, फटाफट बहुत सारा गोल्ड मैंने, और गोल्ड के फटाफट मैंने आर्मर वगैरह और सारी चीज़ें बनाई, हेलमेट वेलमेट बनाए। और ओके मैंने तो पिगलेंस के साथ ट्रेडिंग चालू कर दी थी, और देखो घास ग्रास जो भी है उसको पेला और फिर फटाफट पहुंच करी। ओके तो फाइनली मुझे पोर्शन ऑफ फायर रेजिस्टेंस दे दिया था। देख रहे हो तुम कितने मस्त नेदर वॉर्ड के अंदर कितनी कैडी कैडी सी चीज़, लेकिन मेरे पास पहले से ही बहुत सारी चीज़ थी तो मेरे को इतना वो था नहीं अभी एक ना नेदर वॉर्ड की अब मुझे इतनी ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत सारी मिल गई थी। देखो ब्लेज स्पॉनर देख रहे हो भाई साहब, ये ब्लेज रॉड को खूब पेला मैंने, ब्लेज रॉड के लिए मैंने खूब पेला इनको ताकि मेरे को ब्लेज रॉड मिल जाए। ओके तो उसके बाद मेरे को ढाकर मिल चुका था, ढाकर मतलब स्केलेटन, ठीक है। तो ढाकर को मैंने पेल मचानी चालू कर दी, लेकिन मुझे बाद में याद आई कि मेरे को भाई वेदर बॉस के लिए वो क्यों नहीं मिल रहा था, वेदर स्कल क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे मेरे गलती हो गई थी, क्योंकि मैंने एक चीज़ नहीं लगाई थी। तो फिर मैं वापस पृथ्वी पे गया, नर्क और लूटिंग 3 एन्चांटमेंट लगाई, जैसी मुझे मिली तुरंत मैंने लगाई, और भाई साहब फिर तो मौज ही आ गई भाई। फिर मैं नर्क में वापस जाने के लिए तैयार हो चुका था, और फिर नर्क में जाते ही मैंने पेलम पाली फिर से मचाने चालू कर दी। लेकिन मेरे को इतना पेले, देखो स्लाइमी ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे यार, यहाँ पे भी इन्होंने पेल के मेरे को इतना हालत ख़राब कर दी ना। फिर मैंने फटाफट गई और ढाकरों को वापस मारना चालू कर दिया। ये काले ढाकर हैं, ठीक है, काले ढाकर कहते हैं, एक जो हमारे पृथ्वी पर मिलते हैं वो सफ़ेद ढाकर या काले ढाकर। तो इन्हों को पेलना मैंने चालू कर दिया, और फिर इन्हों को मैंने, देख रहे हो तुम, पिट के इतना पेला ना, इन्हों को वहाँ से ब्लेज़र मेरे पे अटैक करे जा रहे थे, और यहाँ मैं काले ढाकरों पे अटैक करे जा रहा था। ओके तो काफ़ी देर की मेहनत के बाद, काले ढाकरों को पेलने के बाद मेरे को आखिरकार स्कल मिल चुका था। ओके तो जैसे ही मेरे पास सारी चीज़ें हो गई वेदर स्कल को करने के लिए, तो मैंने फटाफट माइनिंग चालू कर दी, और मैंने जैसे कि तुम्हें बताया कि मैं तरीका बताऊंगा, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे चालू कर दी थी, जहाँ पे मैं तुम्हें दिखाऊंगा बिना डैमेज खाए और कैसे हम वेदर बॉस को मार सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत दिन तक वो डिगिंग करी, और फिर सामान चालू करे, और फिर मैं पृथ्वी पे आया, सामान लिए, नाइदर का टूल वगैरह, और देखो सूरज कितना मस्त लग रहा है यार, मन कर रहा है मैं तो लावा के ऊपर लेट जाऊँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं लावा में जल जाऊँगा, तो फिर जाने का कुछ फ़ायदा है नहीं। और फिर मैंने अपना मस्त तरीके से अपना आर्मर नेदर वेदर लगा के मस्त कर लिया था, जैसे कि तुम देख रहे हो। इतना मज़ा आ रहा था ना इसको पहन के, ऐसा लग रहा था पावर रेंजर, एसपीडी, मिस्टिक फोर्स, निंजा स्टॉर्म सब मैं ही हूँ भाई साहब, ढुमक ही ढुमक करके मटक ही रहा था मैं। तुम्हें देख रहे हो कितने मज़े आ रहे हैं। और अपने घर के निहारते हुए, और मेरे को अब नर्क में जाना था और वेदर बॉस को पेलना था विदाउट डैमेज के। ओके तो मैं नेदर में आ चुका था, यहाँ पे भी स्लाइमी, और देखो घोड़ा मतलब लांबा, अरे घोड़े क्या हो रहा है, ये ना माने भाई साहब।
ओके तो चलो भाई, अब मैंने सीलिंग में चला गया, यहाँ पे मैं अपना स्पॉन करता हूँ और मैंने डिगिंग और करनी चालू कर दी, अगर कुछ गलत होता है ताकि ताकि मैं बच जाऊँ। चलो भाई, ऑब्सीडियन टी शेप में फिक्स करा, फिर मैंने सैंड लगाई, उसके बाद इसमें 3 फेस लगा के भाई साहब देखो नेदर बॉस आ चुका था। वेदर बॉस, नेदर बॉस क्या कह रहा हूँ मैं, वेदर बॉस को मैंने खूब पेला और देखो इस तरीके से सर मैंने उसका सीलिंग में अटका दिया था। तो अब मैं उसको मार रहा था ना भाई मेरे विदाउट डैमेज, और मैं वेदर स्टार ले लेता। देखो मैं पेले पड़ा था इसको ऐसे तीरों से फटी फट इसके पिछवाड़े बेचारा सोच रहा होगा अरे मैं तो ऊपर हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, बचा लो, कौन मार रहा है मेरे को। और मैं उसको लिटरली पेले चले गया था। यही वो ट्रिक थी जिसका मैं आपसे बता रहा था ना, विदाउट डैमेज खाए तुम मौज ही मौज कर सकते हो। ओके तो फाइनली मेरे को वादर स्टार मिल चुका था और अब बीकन बनाने के लिए हम रेडी थे, तो मैं अब पृथ्वी पे वापस आया। ओके तो अब मेरे पास ग्लास नहीं था, तो फिर मैं जाके और ग्लास मैंने ट्रेडिंग करी लाइब्रेरियन से जाके और ग्लास ले सके। और फिर जैसे ही मेरे पास ग्लास आया तो मैं भाई साहब अपना बीगन बनाया मैंने। फिर मैंने एरिया डेवलप करना चालू कर दिया अपने बीगन को तैयार करने के लिए। ओके तो जैसे ही मेरे को ये तैयार हुआ तो देखो मैं यहाँ पे बीगन बनाने के लिए, फिर मेरे को याद आया अरे ये तो कम पड़ जाएंगे एमलेट्स ना। फिर मैंने एमलेट ब्लॉक फिर वापस चालू करा ट्रेडिंग, और फिर वापस कंप्लीट बना के अच्छी तरीके से एमलेट वगैरह लगा के ना, फिर मैंने वापस लेयर लगाई है इसकी। और उसके बाद अब बीगन लगाने का टाइम आ चुका था और ये मैंने बीगन लगाया और ये हमारा हो गया एक्टिवेट। देख रहे हो कितनी खुशी भाई सब करता ही मौज आ गई। हमारी 100 डेज़ की सर्वाइवल सीरीज़ हमारे यहाँ पे ये लावा वर्ल्ड की ख़त्म होती है। तो वीडियो कैसी होती है लाइक सब्सक्राइब शेयर करके बता देना, और ऐसे यार चैनल को सपोर्ट करते रहो। इस वीडियो का मैं लाइक रखता हूँ 10 लाइक, यार 10 लाइक तो ठोक दो, तुम बिल्कुल भी मौज नहीं कर रहे हो। मैं देख लो थक हार के आ रहा हूँ तब भी तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। और व्लॉग मेरे दूसरे ऋषभ रोहेला व्लॉग्स पे जाके चेकआउट कर लो और मज़े आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट